लेना। मैं आपको खुला निमंत्रण दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले तर्क को ध्यान से सुनना और फिर बताना कि इस तर्क पर खरी कौन सी पुस्तक उतरती है, वो नाम इस पर लिख लेना। ये आसान नहीं है, थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। वो दलील क्या है? ये पुस्तक परमात्मा की दी हुई है। किसकी बोलो? नाम क्या है वो आपने बताना है। ये पुस्तक परमात्मा की दी हुई है और ये संसार किसने बनाया है? परमात्मा ने। तो इस संसार में और पुस्तक में तालमेल होना चाहिए कि नहीं? जरा फिर से सुनो, जो इस पुस्तक में लिखा है वो संसार में होना चाहिए, और जो संसार में हो रहा है वो इस पुस्तक में होना चाहिए। अब बताओ, इस दलील पर, इस तर्क पर कौन सा पुस्तक खरी उतरती है आपकी? अच्छा, ये प्रश्न साधारण तो नहीं रह गया? आपको पुस्तकें तो पढ़नी पड़ेगी, पहले आपको वेद भी पढ़ना पड़ेगा, आपको कुरान भी पढ़नी पड़ेगी। अब एक दो बातें सुनो, क्या क्या कहां लिखा है। जैसे पृथ्वी कैसी है, आप पढ़ो। ग्रहों का आकर्षण विकर्षण का नियम। ऋषि दयानंद ने एक पुस्तिका लिखी है वेद को समझने के लिए, उसका नाम है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। क्या है बोलो? ऋग्वेद आदि चारों वेदों की भूमिका में यह लिखा है कि ग्रह कौन सा कैसा है और कैसे उनका आकर्षण जमता है। पृथ्वी कैसी है आप वेद में पढ़ेंगे तो आपको भूगोल समझ में आएगा, और कुरान में ये चपटी लिखी हुई है। क्या परमात्मा को ये समझ नहीं आया कि बनाई कैसी और लिख कैसी थी? चलिए, घूमती कैसे है? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ तीन तरह की गति होती है पृथ्वी की, वेद ऐसा कहता है। बातचीत मत करो बच्चों। पहली गति सूर्य के चारों तरफ घूमना, दूसरी गति अपनी कीली पर घूमना, और तीसरी गति अपने कीली पर घूमते घूमते थोड़ा एंगल में भी चेंज होते रहना। ये तीन गतियां लिखी हैं। अच्छा, ये बाइबल वालों से पूछो, रे भाई तुम बताओ, वेद कहता है, ज्योतिष कहती है, भूगोल वाले लोग कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और बाइबल वाले लिखते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य चक्कर लगाता है। इसका मतलब परमात्मा को पता नहीं चला कि लिख क्या दिया मैंने और वस्तुतः बनाया कैसा है? आप पूछो जरा कि पृथ्वी है कहां पर? पृथ्वी आकाश में ऐसे ही है, जैसे आकाश आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, वैसे ही पृथ्वी के चारों तरफ आकाश है। यह किसी पर टिकी हुई, बोलो जरा एक बार, नहीं है। लेकिन कमाल देखो, पुराण वाले कह रहे हैं, एक कह रहा है गाय के सींग पर है, एक कह रहा है शेषनाग के फन पर है, एक कह रहा है पानी पर तैर रही है, और जैनियों ने तो कमाल कर दिया, वो कहते हैं 12 खम्भों पर टिकी हुई है। क्या करोगे? ऐसी अंधविश्वास और पाखंड की बातें मेरे देश में चल रही हैं और लोग उनको मान रहे हैं। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य यह है कि लोग अड़े हैं, गलत बातों को सही साबित करने पर डटे हुए हैं। ऋषि ने बताया कि यह सूर्य के आकर्षण की वजह से डटी हुई है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और यही बात साइंस ने जान करके लिखी। कमाल हो गया। पूरे विश्व भर में भारत देश के वैज्ञानिक और गणितज्ञों ने जो गणित लगाया, उसे आज उसमें एक बिंदु भर अंतर नहीं कर पाया कोई। इसीलिए प्यारे बंधुओं, सारे संसार में अगर कोई कल्याण का रास्ता है तो वेद है, और वेद के आधार पर जब तक भारत और विश्व चलता रहा तब तक यहां सुखता, शांति थी, समृद्धि थी। लेकिन जब से हम वेद से अलग हुए हैं, तब से हमारे खान पान, आहार व्यवहार, जीवन शैलियां बदल गई हैं और हम बिगाड़ की ओर चलते चले जा रहे हैं।
और आज हमारा बिगाड़ इतना ज्यादा हो गया है, अब तो आने वाला दिन जाने वाले दिन को अच्छा साबित करता जा रहा है जी। आवाज कहां से आ रही? आगे आने वाला दिन जाने वाले दिन को अच्छा साबित करता जा रहा है। बोलो, हम उत्थान की ओर है कि पतन की ओर? और कितनी तेजी से पतन हो रहा है। ऋषि दयानंद कहते हैं, आज से महाभारत काल से लगभग 1000 वर्ष पूर्व पहले विकृति शुरू हुई, और पहले हजारों वर्षों में बिगड़ा, फिर सैकड़ों वर्षों में बिगड़ा, फिर वर्षों में बिगड़ा, और अब महीनों में नहीं बिगड़ रहा है, अब तो हम रोज बिगड़ रहे हैं, और इतनी तेजी से बिगड़ रहे हैं, और सुधार का कोई रास्ता नहीं है। सरकारों के पास भी कोई रास्ता नहीं है। सामाजिक संस्थाएं इतनी ज्यादा होते हुए भी उनके पास विश्व कल्याण की कोई योजना नहीं है। अगर आपको, हमको, देश को कोई बचा सकता है तो केवल ऋषि दयानंद का वैदिक संदेश ही बचा सकता है। एक बात और सुनो, बस उसको बात कर के आपको वाणी को विराम दे देंगे। मैंने अभी तक आपको यह बताया कि इस पुस्तक पर वेद ही नाम क्यों लिखा जा सकता है। वेद ही क्यों? क्योंकि बिना वेद के संसार में और कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। लेकिन अब अगली बात सुनो।